राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा हुआ था, उसी के बीच में राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत हुआ और बताया गया कि कोरोना पर चर्चा होनी है, इसलिए इस सत्र को बुलाया जाए। राज्यपाल महोदय ने अनुमति दी और सत्र आहूत हुआ और उसमें फिर विश्वास मत भी हासिल किया गया सरकार के द्वारा और कोरोना पर भी चर्चा हुई। कोरोना पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जो कहा वो मैं आपको उसका एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बहुत कारगर साबित हुई है। प्लाज्मा थेरेपी राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए व्यक्ति की एंटीबॉडी से 100% परिणाम रहे हैं। इससे गंभीर मरीजों की भी जान बचाई गई। अब तक 211 मरीजों का प्लाज्मा दिया गया है, 211 मरीजों को, और सभी ठीक होकर गए हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस बात की पड़ताल की और पड़ताल में जो नतीजे आए, जो सामने आया, वह इसके सच पूरा नहीं था। ये पड़ताल में सामने आया कि 211 मरीज रिकवर, ये दावा सरकार का। जोधपुर में ही 30 मरे हैं, 30 की मौत हुई है। आइए आपको दिखाते हैं ये पैकेज। अब तक के जो हमारे परिणाम आए हैं 100% हमने क्योर किया है गंभीर से गंभीर रोगी को। सुन रहे हैं आप, ये महाशय कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं। जी हां, वो ही चिकित्सा मंत्री जिनके कंधों पर प्रदेश की जनता की सेहत को दुरुस्त करने का जिम्मा है। अक्सर विधानसभा के बाहर मुद्दों को घुमाने वाले मंत्री जी विधानसभा में कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं, ये आप एक बार फिर से सुनिए। अब तक के जो हमारे परिणाम आए हैं 100% हमने क्योर किया है गंभीर से गंभीर रोगी को। तो सुना आपने, मंत्री महोदय ये बात किसी चुनावी मंच से नहीं कह रहे, ना ही ये बात अपने निर्वाचन क्षेत्र अजमेर की जनता के बीच कह रहे हैं, बल्कि ये बात उस जगह कही जा रही है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर से जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधि के झूठ बोलने की उम्मीद कम ही होती है। हम बार बार मंत्री के झूठ बोलने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी से 100% मरीज रिकवर हुए हैं। मंत्री का यह भी दावा है कि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी सबसे कारगर भी साबित हो रही है। जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है 14 दिन के बाद अपना टेस्ट कराए और अपना प्लाज्मा डोनेट करे। उसके ब्लड ग्रुप से मैच करते हुए व्यक्ति को जो भर्ती है गंभीर रूप से, उसको अगर हम प्लाज्मा थेरेपी देंगे, अब तक के जो हमारे परिणाम आए हैं 100% हमने क्योर किया है गंभीर से गंभीर रोगी को। हमारे पास 294 यूनिट प्लाज्मा की प्राप्त हुई है अब तक, क्योंकि ये सुविधा हमने 5 जगह तो शुरू कर दी है अध्यक्ष महोदय। जयपुर में शुरू की है, बीकानेर में शुरू की है, जोधपुर में शुरू की है, कोटा में शुरू की है, उदयपुर में शुरू की है, और ये एक वीक के अंदर अंदर हम अजमेर में भी शुरू कर देंगे। सभी जगह प्लाज्मा बैंक भी होगा और प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा भी हम दे रहे हैं। 294 यूनिट प्लाज्मा हमको मिला अभी तक। हमने 2011 मरीजों को प्लाज्मा दिया है अभी राजस्थान में, और 211 के 211 ही लोग रिकवर करके गए हैं। गंभीर अवस्था में थे वो सारे लोग। चिकित्सा मंत्री के विधानसभा में यह दावा करने के बाद जब पत्रिका ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि मंत्री जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। इनके बयानों से लग रहा है कि इन्हें प्लाज्मा की कारगरता से ज्यादा प्रदेश में इस थेरेपी से इलाज शुरू करवाने की जल्दी है। रघु शर्मा राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों पर तो झूठ बोल ही रहे हैं, साथ में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के आंकड़ों पर भी उनका दावा झूठा है। सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में ही थेरेपी के बाद 30 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में भी थेरेपी के बाद कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है।
जोधपुर एम्स में ही कोरोना संक्रमित 35 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी, जिनमें से 21 को बचाया नहीं जा सका। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में भी प्लाज्मा थेरेपी वाले 37 मरीजों में से 9 को बचाया नहीं जा सका। इसी तरह बीकानेर में भी प्लाज्मा थेरेपी के बाद कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत की सूचना है। जयपुर में भी कुछ मौतें प्लाज्मा थेरेपी के बाद ही हुई है। ये बात अलग है कि कॉलेज प्रशासन लगातार दावा 100% परिणाम का कर रहा है। उदयपुर में कोरोना संक्रमित 13 लोगों पर प्लाज्मा चढ़ाया गया, जिनमें से 3 मरीजों की मौत हो गई। कुल मिलाकर पत्रिका पड़ताल में सरकारी दावा कागजी आंकड़ा साबित हुआ। अगर बात प्लाज्मा डोनेशन की सच्चाई की करें तो कोरोना संक्रमित होने के बाद सही हो चुके मरीज 14 दिन में टेस्ट करवाने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक 55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सही हो चुके हैं, लेकिन इनमें से अब तक करीब 300 यूनिट प्लाज्मा मिला है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो चुकी है। एक सप्ताह में अजमेर में भी शुरू हो जाएगी। सरकार सभी जगह प्लाज्मा बैंक शुरू करने की तैयारी में भी है। ऐसे में जरूरत है तो सिर्फ प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आने की, ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाने में उपयोग किया जा सके। अब एक नजर चिकित्सा विभाग के उस दावे पर भी डालें जिसमें विभाग मृत्यु दर का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 5 महीने में हर महीने मौतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में 3 मार्च को पहला कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब तक 950 मौतें रिकॉर्ड में मौजूद है। अकेले इस महीने की बात करें तो हर दिन मौत का आंकड़ा औसतन 10 से ज्यादा रहा है। अप्रैल से रविवार दोपहर तक सबसे ज्यादा अगस्त महीने में ही कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। जुलाई में जहां सर्वाधिक 267 मौतें दर्ज की गई थी, वहीं अगस्त महीने में 23वें दिन तक ये संख्या 270 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गई। बहरहाल कोरोना से जंग में सबसे प्रभावी काम करने का दावा करने वाली राज्य सरकार को जरूरत इन आंकड़ों पर गौर करने की है। जरूरत इस बात की भी है कि चिकित्सा मंत्री विधानसभा में कुछ दावा करे तो उससे पहले ग्राउंड पर जमीनी हकीकत की जानकारी भी जुटाएं। नहीं तो लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलने की सजा क्या होती है, ये लोकतंत्र का भगवान यानी राजस्थान की जनता अच्छी तरह जानती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विकास जैन की रिपोर्ट।